हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एकेडमी। मैथ्स एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 822 NA का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। देखिए अनसॉल्व्ड यहाँ पे मैंने परचेज कर लिया है। ये अग्रवाल पब्लिकेशन का अनसॉल्व्ड है, तो इस तरह का अनसॉल्व्ड आप लोग मार्केट से ले लीजिएगा। इसमें जो है, इसमें कुछ 2016 से 2016 से कुछ 2020 तक जो है, 2011 से दिया है, सॉरी 2011 से 2020 तक, 2011 से 2020 तक कुछ अनसॉल्व दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसका हम जो पार्ट लगा रहे थे 822 NA का, उसका हम सेट लगा रहे हैं आज। देखिए 822 NA का निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, पार्ट 5th में हम क्वेश्चन नंबर 5th के ऑल पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिद्ध करना है कि साइन ए 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू 2 कॉस ए के। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल में प्रूफ करना है आपको 2 कॉस ए के है। देखिए क्वेश्चन रहा। अब इसके हम, ये LHS है, ये RHS है, इसके LHS पार्ट को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए होगा है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। देखिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया है। यहाँ पे साइन है, साइन ए की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और साइन है 1 प्लस कॉस ए। अब आप जानते हैं इसको, देखिए साइन स्क्वायर ए तो हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला खुलेगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, है ना। ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर है 2 कॉस है। ठीक है, यहाँ जैसे लिखा था वैसे लिख लेते हैं इसे, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है बनकर 1 हो जाएगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 और एक 1 हमारा ये रहा 1 प्लस 1 और बचा 2 कॉस ए, कौन में हो जाएगा साइन ए 1 प्लस कॉस ए। 1 1 2 हो जाएगा और 2 कॉमन बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ऐसा 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, जैसे 2 लिख लेते हैं, ये 2 लिख लेते हैं, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और साइन ए 1 प्लस कॉस ए। देखिए पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से बचेगा 2 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, तो भाई हमारा जाएगा 2 कॉसेक ए। यही हमारा RHS है ना, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए कॉसेक होता है, 2 पहले से ही है, तो 2 कॉसेक ए। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ कंप्लीट हो जाएगा 5th का पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका का पार्ट है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है कि 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप जानते हैं कि घन की भुजा, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला घन का आयतन। 5th का खा पार्ट, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। फार्मूला आपने पढ़ा है। आयतन हमें दिया है 64 यानी कि 64 घन सेंटीमीटर। भुजा मान लेंगे कि ए होगी उसकी
तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू, देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है, 64 के फैक्टर करेंगे क्या हो जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 4 क्यूब, तो a बराबर 4। अब आपको पता है जो हमारा घन होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तीनों कितनी हो जाएगी हमारी 4, ठीक है। तीनों हमारी सेम डिस्टेंस की होती हैं, तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में, तो हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब चूंकि इसमें दिया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। अब इस घन से मिलाया गया जाता है आपका घनाभ। घनाभ आपको मालूम है घनाभ क्या होता है, जब हम दो घनों को मिला देते हैं तो हमारा घनाभ बनता है, ठीक है। अब दो घनों को जब आप मिलाएंगे तब उसमें जो घनाभ की लंबाई जो हो जाएगी, घनाभ, अब ये तो घन की बात हो रही थी, अब जो बनेगा घनाभ, घनाभ के लिए जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी डबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, देखिए दो घनों को मिलाएंगे तो लंबाई हमारी डबल हो जाएगी और चौड़ाई हमारी जो थी वही रहेगी, ऊंचाई भी हमारी जो थी वही रहेगी, तो L बराबर हो जाएगा हमारा 8। अब यहाँ से निकालना है आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहाँ निकाल देंगे हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है 2LV BH और HL, ये फार्मूला होता है। देखिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हमारा उसका फार्मूला क्या था 2LV BH इंटू HL। यहाँ से हमने घन का आयतन दिया था, घन का आयतन फार्मूला होता है भुजा की घात 3, 64 दिया था तो भुजा को हमने a मानी 1 की घात 3, a बराबर हमारा 4 निकल आया। चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें बराबर होती हैं तो सारी साइड आपकी 4 की हो जाएगी, और घनाभ दो घनों से मिलकर बनता है इसलिए उसकी लंबाई डबल हो जाएगी ना, 4 + 4 8 हो जाएगी। वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए क्या निकल के आता है, L है 8, L जो हमारा लंबाई है वो 8 है, तो लिखेंगे 8 गुणे B हमारा 4 + 4 गुणे 4 + 4 गुणे 8, 8 चौको 32, 16 और 32, कितना हो जाएगा, देखिए 6 2 8 2 10 हासिल 1, 3 1 4 3 7 1 8, 8 दूनी 16, 160 वर्ग सेंटीमीटर है ना, क्षेत्रफल है तो 160 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा जो हमारे घन के आयतन से निकलकर बना है। तो ये हमारा इसका 5 का प्रश्न संख्या 5 का खा पार्ट। अब मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें लिखा है यदि बिंदु A 6,1 B 8,2 C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपका एक समांतर चतुर्भुज कहा गया है ABCD, कुछ इस तरह से बनेगा ये, A इसके शीर्ष हम लिख लेते हैं A B C और D। इसी क्रम में आपको लेना है A के आपके जो निर्देशांक है वो 6,1 दिया है, B के निर्देशांक 8,2 हैं, C के निर्देशांक 9,4 और जो हमारा बिंदु D है उसके निर्देशांक है P,3। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, इसमें A B C इसके शीर्ष हैं। अब हमें बिंदु जो D है उसमें निर्देशांक जिसके दिए हैं P,3, उसमें P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, P की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है कि अगर हम समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को मिला दें, है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को मिला दें तो जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काटेंगे वो बिंदु कैसे होंगे, क्योंकि विकर्ण समान होंगे तो उसके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांक वो भी कैसे होंगे, हमारे समान होंगे, है ना। तो इसमें हम समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण हैं A और C और B और D, इनको जो मध्य बिंदु हैं वो कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है,
एक समांतर चतुर्भुज है, अतः विकर्णों विकर्ण कौन कौन से, AC और BD के मध्य बिंदु समान होंगे। मध्य बिंदु कैसे होंगे, समान होंगे, मध्य बिंदु समान होंगे। तो देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं AC के मध्य बिंदु बराबर BD के मध्य बिंदु। अब AC के मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, x के निकालने के लिए x1 x2 बटे 2 और y के y1 प्लस y2 बटे 2। इसी तरह से BD के भी x1 x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अब AC, आपको AC और लेना है, तो इसमें जो बिंदु के निर्देशांक आपके होंगे AC में, देखिए 6 1 और 9 4 हम लेंगे। कौन कौन से बिंदु लेंगे यहाँ पे AC में, 6 1 और 9 4। तो ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 मान रख लेते हैं। x1 का मान हो जाएगा 6 प्लस 9 बटे 2 1 प्लस 4 बटे 2। इधर हमें लेना है BD, तो BD के हमारे बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, 8 2 और D के हो जाएंगे P 3। ये x1 y1 ये x2 y2। तो x1 x2 क्या हो जाएगा, 8 प्लस P y1 y2 2 प्लस 3 बटे 2, 2 प्लस 3 बटे 2। देखिए कंपेरिजन कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या नहीं, देखिए जोड़ लो, 9 6 15 बटा 2 5 बटा 2 8 प्लस P बटा 2 5 बटा 2। देखिए कंपेयर कर लेते हैं, तो ये तो समान है, इसके y के निर्देशांक दोनों तरफ समान है, तो x के निर्देशांक बराबर करने पर है ना, x के निर्देशांक बराबर करने पर, देखिए x के निर्देशांक बराबर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 बटे 2 बराबर 8 प्लस P बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, देखिए यहाँ से निकलेगा हमारा 8 प्लस P बराबर 15। तो P बराबर हो जाएगा हमारा 15 माइनस 8, P बराबर 7। कुछ इस तरह से देखिए 15 बटे 2 हमने कंपेरिजन किया x का यहाँ का कॉफिशिएंट लिया, इसका निर्देशांक 15 बटे 2 और इसका निर्देशांक 8 प्लस P बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 बराबर 8 प्लस P बचा, तो P बराबर हमारा 7। तो ये था हमारा पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 3, है ना, 5th का 3rd पार्ट, 5 का गा पार्ट। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसे हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये हमने पिछले सेट में कराया है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो से इसको देख सकते हो। कुछ इस तरह से इसका चित्र बनेगा। बाह्य बिंदु P से खींची गई दो रेखाएं, मान लीजिए PT और PS दोनों बराबर होती हैं, तो इसे आप हमारा जो 822 NB का सेट है उसमें मैंने डिस्कस किया है, उनकी वीडियोस में आप देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा ये 822 NB का पार्ट 5 फिनिश होता है। अनसॉल्व मैं आपको दिखा दूँ, अनसॉल्व मैंने परचेस कर लिया है, आप परचेस कर लीजिए। अगर आपके यहाँ नहीं मिल रहा है, आपको अनसॉल्व अग्रवाल का है, ये नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि पेपर कैसे डाउनलोड करना है आपको यूपी बोर्ड का PDF फॉर्मेट में, तो वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।